गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नित्यानंद सिन्हा, आपका मैथ टीचर। आज मैं क्लास 9th का क्रैश कोर्स चैप्टर 1 टॉपिक नेम नंबर सिस्टम का वीडियो भेज रहा हूँ। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया जा रहा है। फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स। व्हाट डू मीन बाय नेचुरल नंबर्स? और काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज called 1. Second point, whole numbers. All counting numbers included with 0 is called whole number. यहाँ smallest whole number जो होगा वो 0 होगा। Integers क्या होता है? तो collection of negative and positive natural numbers included with 0 is called integers. That means ये नेगेटिव में भी इनफाइनाइट तक जाता है और पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट तक जाता है। अब देखिए, किसी भी नंबर को, या दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करते हैं। तो नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, बीच में 0 देते हैं। 0 से लेफ्ट साइड जो नंबरिंग करते हैं वो नेगेटिव होता है, और 0 से राइट साइड जो नंबरिंग करते हैं ये पॉजिटिव होता है। तो जो भी गिवन नंबर होगा, अगर पॉजिटिव है तो 0 से राइट साइड में देंगे, और नेगेटिव है तो 0 से लेफ्ट साइड में देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रेशनल नंबर्स क्या होता है। तो a number in the form of p by q, or here p and q both are belongs to integral groups and q is not equal to 0 is called rational number. नेक्स्ट पॉइंट है इक्विवेलेंट नंबर्स। इक्विवेलेंट नंबर उस नंबर को कहा जाता है जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट किया जाए तो वो गिवन रेशनल नंबर के इक्वल आ जाए। या दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर जिसका कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का नहीं हो, उसको हम किसी सिमिलर नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। एक भी फाइंड करने का हो सकता है, 2, 4, 5, 10 भी हो सकता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला इसका होता है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये अगर सिंगल निकालना है तो सबसे इजी फॉर्मूला ही है। सेकेंड होता है d इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। यार n जो होता है कितना नंबर फाइंड आउट करना है ये है, तो n प्लस 1 करके हम उसको फाइंड आउट करते हैं। जब d फाइंड आउट हो जाता है तो x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, इस तरह से करके जितना नंबर फाइंड आउट करना होता है उतना हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, डिसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो डिसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर को होता है क्या कि एवरी रेशनल नंबर p by q कैन बी एक्सप्रेस एज अ डिसिमल ऑन डिवाइडिंग p by q। दैट मीन्स डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को हम डिवाइड करते हैं। तो इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटी राइज हो सकती है। फर्स्ट है कि रिमाइंडर 0 आ जाए। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तो उस केस में उसको हम टर्मिनेटिंग डिसिमल कहते हैं। और सेकेंड केस है कि रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगी, तो उस केस में उसको रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। रिमाइंडर 0 उसी केस में आ सकता है। पहचानने का रूल यही है कि रिमाइंडर को डिनोमिनेटर का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं और वो फैक्टर 2 और 5 के मल्टीपल में आता है तो उस केस में वो रिमाइंडर 0 हो जाता है, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग हो जाता है। अब आइए इरेशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, तो दो रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते या ऐड करते हैं तो रिजल्ट रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। उसी तरह से दो को अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। दो इरेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। और दो इरेशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है कि रिजल्ट रेशनल होगा या इरेशनल होगा। अब देखिए यहाँ पर फाइंड द नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर के बीच का नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये भी क्वेश्चन राइज हो सकता है कि रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। दूसरा ये भी क्वेश्चन राइज हो सकता है कि रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए a प्लस बी बाई 2, यहाँ दो गिवन नंबर है a और b है, तो a प्लस बी बाई 2 करने से रेशनल नंबर फाइंड आउट होगा और अंडर रूट ab करने से रेशनल नंबर फाइंड आउट होगा। अब आइए रेशनलाइजेशन।
rationalization, a number whose denominator is irrational, then multiplying its numerator and denominator by suitable numbers. अब यहाँ देखिए कि 3/√5 एग्जाम्पल दिया हुआ है, √5 इरेशनल नंबर है, तो अब इसको रेशनलाइज करना है, तो √5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये रेशनलाइज हो जाएगा। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √5 से मल्टीप्लाई किया, 3 और √5 मल्टीप्लाई किए तो 3√5 हो गया और √5 × √5 5 हो गया। तो इस तरह से ये रेशनलाइज हुआ और हम कह सकते हैं कि √5 इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस गिवन रेशनल नंबर। रेशनलाइजिंग फैक्टर जिसको RF लिखा जाता है, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर अभी हम बताए, लेकिन ये मोनोमियल फॉर्म में है। बाइनोमियल फॉर्म में हो तो उसी नंबर को लेते हैं लेकिन सिंबल को अपोजिट कर देते हैं और नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्ट होता है वो रेशनलाइज हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ हम देखते हैं कि -3 - √2 इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3 + √2। अब आइए रियल नंबर क्या होता है। तो अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर नॉन नेगेटिव होता है, दैट मीन्स पॉजिटिव होता है, तो उस नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। अब यहाँ एडिशन प्रॉपर्टीज को देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टीज होता है क्लोजर प्रॉपर्टीज, जिसमें कोई भी दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी रेशनल नंबर आता है। यहाँ 5 + 4 = 9। सेकेंड प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिव लॉ, इसमें 3 रेशनल नंबर लेते हैं, यहाँ A, B, C 3 रेशनल नंबर है। अगर इसका ग्रुपिंग का ऑर्डर चेंज हम कर दें तो रिजल्ट हमारा दोनों तरफ का सेम आएगा। थर्ड है कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें दो रेशनल नंबर का ऑर्डर अगर हम चेंज कर देते हैं तो उस चेंज करने के बाद जो सम आता है वो दोनों सम इक्वल होता है। फोर्थ है एडिटिव आइडेंटिटीज, किसी भी रेशनल नंबर में अगर 0 हम ऐड करते हैं तो ये इटसेल्फ होता है। दैट मीन्स कि A में 0 ऐड किए तो A हुआ, 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 होगा, 10 में 0 ऐड करेंगे तो 10 होगा। इसके बाद है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में है कि किसी भी रेशनल नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स से ऐड करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है। जैसे 5 है प्लस अगर 5 का एडिटिव इनवर्स जो है -5 होता है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। अब आइए मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, इसमें भी फर्स्ट प्रॉपर्टीज होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें दो रेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो रिजल्ट हमारा रेशनल नंबर आता है, यानी कि 5 × 4 20। एसोसिएटिव लॉ सेकेंड है, जिसमें कि 3 रेशनल नंबर हम लेते हैं और किसी दो का ग्रुपिंग करके जो प्रोडक्ट हम निकालते हैं, फिर दोबारा ग्रुपिंग के ऑर्डर को चेंज करके जो प्रोडक्ट निकालते हैं, दोनों सेम होता है। यहाँ 3 रेशनल नंबर में A, B, C लिया गया है। फर्स्ट ग्रुप में A और B को एक साथ किया गया है, सेकंड में B और C को एक साथ किया गया है, लेकिन ये दोनों के रिजल्ट में किसी तरह का डिफरेंस नहीं आया। थर्ड है कम्यूटेटिव लॉ, इसमें है कि दो रेशनल नंबर का अगर ऑर्डर चेंज करके भी हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये दोनों ऑर्डर में जो प्रोडक्ट होता है ये दोनों सेम होगा। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन का ही कुछ रूल है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर किसी रेशनल नंबर को उसकी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 1 होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर 3 रेशनल नंबर है और 2 के सम को अगर किसी तीसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो उस केस में फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई प्लस सेकेंड 2 का मल्टीप्लाई, ये दोनों का जो रिजल्ट आता है इसके इक्वल आता है। अब इसी चैप्टर से रिलेटेड है लास्ट एक्सरसाइज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें कुछ फार्मूला यहाँ गिवन है। इसी फार्मूला बेस पर इस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह से जितने भी लॉ बताए हम या डिफिनेशन बताया या फार्मूला लिखे, ये सारे को अच्छे तरह से स्टडी कर लीजिएगा आप लोग, और साथ में PDF जो भेज रहे हैं उसको केयरफुली देखने के बाद इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।